नमस्कार। अक्सर दुनिया में लोग कहते हैं खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाओगे, अपने साथ क्या लेकर जाओगे। इसको बिल्कुल गलत करके दिखाया आज आसाम के बेटे सिंगर म्यूजिशियन जुबिन गर्ग ने। उनकी डेथ बहुत ही शॉकिंग न्यूज था हमारे देश के लिए। सिंगापुर में एक वाटर एक्टिविटी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। हमारे देश के लोग उनको उनकी कला के लिए तो प्रेम करते हैं, लेकिन दिलों में उनके लिए बहुत ज्यादा इज्जत है। आज ये इसलिए देखने को मिला क्योंकि आसाम में जब उनके पार्थिव शरीर को लाया गया तो ऐसा लगता है जैसे आसाम ने अपने सबसे चहेते बेटे को खो दिया है। वो नॉर्थ ईस्ट और आसाम के लिए एक कल्चरल आइकन हुआ करते थे। उनके गीत सबसे ज्यादा नेपाली भाषा में, बंगाली भाषा में, नॉर्थ ईस्ट की भाषा में और आसामीज भाषा में उन्होंने गाया है। तो ऐसा लगता है कि आसाम के लोग जितने इमोशनल हैं आज और जिस तरह की श्रद्धांजलि उनको दी है, मुझे लगता नहीं है ऐसी श्रद्धांजलि इंडिया में इक्के दुक्के किसी पॉलिटिशियन को मिला होगा तो मिला होगा। अन्यथा आज तक किसी भी एक्टर को या फिर कलाकार को इस तरह के इज्जत या फिर इस तरह की श्रद्धांजलि नहीं मिली है। लोग लिटरली पागल हो गए, वो लिटरली रो रहे थे बेचारे और इतने इमोशनल हो गए हैं, स्पेशली आसाम, क्योंकि वो आसाम के बेटे थे। तो आज ऐसा लगता है कि उनके घर से कोई चला गया है। बहुत से लोगों का मानना है कि जुबिन गर्ग 2006 में आए गैंगस्टर मूवी के सॉन्ग या अली से फेमस हुए थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो सिर्फ बॉलीवुड में उस सॉन्ग से उन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन उनका करियर 1992 से एक्टिव रहा है। 33 साल के लंबे करियर में उन्होंने 40 भाषाओं में 38,000 से ज्यादा सॉन्ग्स गाए, जिसमें सबसे ज्यादा असमीज, बंगाली, नॉर्थ ईस्ट की भाषाएं, नेपाली और हिंदी। 12 से ज्यादा अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बजाने की भी उनमें कला थी। जैसा मैंने कहा कि वो आसाम के बेटे थे, आसाम से आते थे, उनको पूरा नॉर्थ ईस्ट बहुत चहेता मानता था और वो एक कल्चरल सिंबल थे नॉर्थ ईस्ट के। यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय ने उनको डॉक्टर ऑफ लिटरेचर से भी सम्मानित किया था। उनके पार्थिव शरीर को जब सिंगापुर से दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया तो उसको रिसीव करने के लिए आसाम के सीएम गए। आसाम के सीएम को उनके श्रद्धांजलि यात्रा में वो रोते हुए नजर आए। तो मैंने पहली बार ऐसा देखा है पिछले 2-3 दशकों में कि कोई पॉलिटिशियन किसी कलाकार के लिए रो रहा था। पूरी जनता तो रो रही थी, मैंने पहली बार देखा कोई पॉलिटिशियन भी उसके लिए रो रहा था। तो सोचिए उस बंदे का क्या स्टेटस रहा होगा, उसकी क्या लोकप्रियता रही होगी। सबका सब कुछ यहीं रह जाता है, लेकिन जुबिन गर्ग अपने साथ बहुत सारा प्यार और इज्जत साथ में लेकर गए। ये सबके किस्मत में नहीं होता है। तो मैं तहे दिल से प्रार्थना करता हूं उनके परिवार को भगवान शक्ति दे, उनकी आत्मा को शांति दे, उनके फैंस को भी शक्ति दे, और स्पेशली उनके गृह राज्य आसाम और नॉर्थ ईस्ट के लोग जिन्होंने हमेशा से उनको एक कल्चरल सिंबल माना है, उनको भी शक्ति दे। नमस्कार, जय हिंद।